अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू असली फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मुगल सल्तनत के जवाल की सरसरी मालूमात बरसगीर और पाको हिंद के हर बासी को मालूम है, लेकिन अंग्रेजों के इक्तदार पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की औलाद का क्या अंजाम हुआ और आजकल मुगल खानदान कहाँ है और किन हालात में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है, इस बारे में कम ही लोग आगाही रखते हैं। व्यूवर्स, ख्वाजा हसन निज़ामी जो कि उर्दू अदब के एक मशहूर अदीब गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब बेगमात के आंसू में मुगल सल्तनत के खात्मे के बाद बहादुर शाह जफर की औलाद के इंतहाई नागुफ्ता बे हालात बयान किए हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं कि 1858 में जब अंग्रेजों ने सिखों और गोरकों की मदद से मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर को गदर में शिकस्त दी और दिल्ली पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया गया, तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को उनके अहले खाना समेत लाल किले की एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर को अहले खाना समेत कैद किए जाने के कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के 20 बेटों में से 18 बेटों को सरेआम इंतहाई सफाकी से कत्ल किया, जबकि अंग्रेजों की इस सफाकी से बहादुर शाह जफर के सिर्फ 2 ही बेटे मिर्जा जवान बख्त और मिर्जा शाह अब्बास जिंदा बचे, जिन्होंने मुगल खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों की जानिब से बहादुर शाह जफर के कत्ल किए गए 18 शहजादों में से 3 शहजादों के सर काटकर दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटकाए गए, ताकि आइंदा कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा इकदाम ना उठा सके। व्यूवर्स, इतनी सफाकी के बाद भी जब अंग्रेजों को चैन ना आया तो उन्होंने 80 साला इस बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर पर गद्दारी और फरेब दही का मुकदमा चलाया। लाल किले में मुकदमे का ये ढोंग 44 दिन चलता रहा और आखिर में मुगल सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर को सजाए मौत सुनाई गई, जिसे बाद में जिला वतनी में बदलकर उन्हें उनकी बीवी जीनत महल और उनके दोनों बेटों मिर्जा जवान बख्त और मिर्जा शाह अब्बास समेत बर्मा जिला वतन कर दिया गया, जहां उन्होंने अपनी बाकी की तमाम जिंदगी इंतहाई बुरे हालात में गुजारी। व्यूवर्स, 1862 में जब बर्मा के शहर रंगून में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की वफात हुई, तो अंग्रेजों ने उनके दोनों बेटों मिर्जा जवान बख्त और मिर्जा शाह अब्बास को हिंदुस्तान वापस ना जाने की शर्त पर जिंदा रखा, क्योंकि अंग्रेज इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि अगर ये दोनों शहजादे हिंदुस्तान वापस गए तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की औलाद की हैसियत से ये हमारे खिलाफ किसी भी नौइयत की बगावत को तरतीब दे सकते हैं। इस वजह से अंग्रेजों ने मिर्जा जवान बख्त और मिर्जा शाह अब्बास को फिर दोबारा कभी भी हिंदुस्तान का रुख ना करने दिया और यूं इन दोनों शहजादों ने अपनी बाकी की तमाम जिंदगी मजबूरन रंगून में गुजार दी। व्यूवर्स, जहां तक इन दोनों शहजादों की अज़दवाजी जिंदगी का सवाल है, तो बाज मुहक्किकीन के मुताबिक इन दोनों शहजादों में से छोटे शहजादे मिर्जा शाह अब्बास की शादी रंगून के एक सौदागर की बेटी से हुई, जिससे उनकी कई औलादें हुई, जो आज के दौर में भी इंतहाई गुर्बत की वजह से रंगून के डैगन टाउनशिप नामी इलाके में कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी तरफ मिर्जा जवान बख्त की एक ही औलाद थी, जिसका नाम मिर्जा जमशेद बख्त था, जो कि मिर्जा जवान बख्त की बीवी नवाब जमानी बेगम के बतन से थे। व्यूवर्स, 1884 में जिगर की बीमारी की वजह से जब मिर्जा जवान बख्त का इंतकाल हुआ, तो उनके इंतकाल के कुछ ही सालों बाद उनकी बीवी नवाब जमानी बेगम भी इंतकाल कर गईं। अपने वालिद मिर्जा जवान बख्त और अपनी वालिदा नवाब जमानी बेगम के इंतकाल के बाद उनका बेटा मिर्जा जमशेद बख्त हालात साजगार होने पर हिंदुस्तान वापस चला गया, जहां मिर्जा जमशेद बख्त ने बेगम नादरा जहां नामी औरत से शादी की, जिनसे उनका एक ही बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम तारीखी औराक में मिर्जा बेदार बख्त बताया जाता है। व्यूवर्स, मिर्जा बेदार बख्त अभी छोटे ही थे जब उन्हें अपने वालिदैन के इंतकाल के बाइस उनके साए से हमेशा के लिए महरूम होना पड़ा। अपने वालिदैन की वफात के बाद मिर्जा बेदार बख्त छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करते रहे और आज़ादी मिलने तक मिर्जा बेदार बख्त ने अपनी असल पहचान सबसे छुपाई रखी। आज़ादी मिलने के बाद मिर्जा बेदार बख्त की असल शिनाख्त के बारे में जब सबको इल्म हुआ, तो उन्हें आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते की हैसियत से हिंदू सरकार की तरफ से भीख के तौर पर
माहाना कुछ रुपए पेंशन दी जाने लगी। 1950 की दहाई में मिर्जा बेदार बख्त ने सुल्ताना बेगम नामी औरत से निकाह किया, जिनसे उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ। व्यूवर्स, मिर्जा बेदार बख्त जब तक जिंदा थे तब तक हिंदू सरकार उन्हें भीख के तौर पर माहाना कुछ रुपए पेंशन देती रही, लेकिन 1980 में मिर्जा बेदार बख्त की वफात के बाद मिर्जा बेदार बख्त की बेवा और उनके बच्चों के लिए हिंदू सरकार ने पेंशन देना बंद कर दी। पेंशन मिलना बंद होने के बाद मरहूम मिर्जा बेदार बख्त की बीवी और उनके बच्चों के हालात और मजीद बदतर हो गए। उन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए मिर्जा बेदार बख्त की बेवा सुल्ताना बेगम को अपना और अपने 6 बच्चों का पेट पालने के लिए कोलकाता के डॉलीगंज इलाके में चाय की एक छोटी सी दुकान खोलना पड़ी। 1982 में सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा होने की हैसियत से हिंदू सरकार की तरफ से एक सरकारी मकान भी दिया गया, जो कि 1983 के इख्तिताम तक उनसे वापस ले लिया गया। सरकारी मकान छीनने के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा और उनकी औलाद आज भी कोलकाता की कच्ची गलियों में 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहने पर मजबूर है। व्यूवर्स, जिन्होंने तकरीबन 350 साल पूरे बरसगीर पर हुकूमत की, आज उन्हीं की औलाद इंडिया और बर्मा के गली कूचों में इंतहाई गुर्बत की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है।